अच्छा, तो आप केंद्र सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं, तो ये आपको तो सर पता होगा कि 2024 में इलेक्शन है, तो कुछ ना कुछ ऐसा क्या रीज़न है कि मणिपुर को लेकर के एकदम लिप्स लॉक किए हुए, सडन मुंह बंद करके रखे हुए, क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा रही है? उसको तो और अपना एफर्ट दिखाना चाहिए था कि भाई कम से कम 2 ही सीट है, जो वहाँ का जो सीट है 2 सीट है, तो कम से कम उस पर भी तो अपना कायम रखें। जैसे इस प्रकार से अभी जो बीजेपी के सरकार है, केंद्र में है और राज्य में भी है, तो वहाँ तो और ध्यान देना चाहिए। बगल में नागालैंड है, आसाम में है बीजेपी का, तो बगल में मेघालय है, तो अरुणाचल प्रदेश, उसमें तो पूरा ध्यान और देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में जा कर के बीजेपी वालों को मुख्य रूप से प्रदर्शन करना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए। ऐसा क्या रीज़न है कि मणिपुर में नहीं कर पा रही है? क्योंकि उसको तो 24 में इलेक्शन पूरा बहुमत से जीतना है, तो ऐसा क्यों करेगी सरकार? कोई तो ऐसा अंदरूनी रीज़न तो होगा ना ऐसा। देखिए, 2024 के लोकसभा की यारी होने वाला है बीजेपी के लिए सबसे भारी। व्यवस्था इस तरह से चरमराई हुई है मणिपुर में कि वह व्यवस्था, वह हिंसा देख देश के लोग इतने प्रकार से हतप्रभ हैं कि रह रह करके मणिपुर की घटना को याद करते हैं और मोबाइल से एक दूसरे को उस घटना की निंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और बीजेपी के शासनकाल में इतने प्रकार से महंगाई बढ़ी है और बीजेपी के शासनकाल में पूरे देश में इतने प्रकार का अत्याचार और हुआ है जो बेहद शर्मनाक है और बेहद नाजुक स्थिति वाला सवाल है। देश के लोगों ने यह ठाना है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाना है। व्यवस्थाएं लाचार है, और चाहे नागालैंड वाली बात हो, चाहे असम सरकार की बात हो, चाहे वहाँ चंडीगढ़ की बात हो, चाहे वहाँ असम के बगल में जो मणिपाल है या ये सब जो है सिलीगुड़ी है, आसपास का पश्चिम बंगाल का जो इलाका हो, उस इलाके के लोगों में यह संशय है कि इस प्रकार की और भी घटनाएं होगी और केंद्र सरकार नज़रअंदाज करेगी। लेकिन यह भारत माता का देश है, जिस भारत माता के देश में माता का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा भारत माता का स्वाभिमान। यहाँ महिलाओं के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, महिलाओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ जिस तरह से निर्वस्त्र करके पूरे देश के लोगों को दिखाया गया और वहाँ अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कराना, यह पूरे देश के लोगों में संशय की स्थिति बनी है कि इस बार की बारी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से हटाने की तैयारी।